पाकिस्तान की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। अब से कुछ ही देर में एक बार फिर से पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए रोक दिया गया था। विपक्ष दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर सीधे वोटिंग कराने के लिए अड़ा हुआ है। हर हाल में आज ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराना चाहता है। वहीं इमरान सरकार अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर रही है, इसे टालना चाहती है और इमरान ये चाहते हैं कि जिसे वो इंटरनेशनल साजिश कहते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, उस पर सबसे पहले बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। और इसी वजह से सदन में दोनों पक्षों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई और बाद में स्पीकर ने 1 बजे तक के लिए कार्रवाई को टाल दिया था। अब 1 बजने को है। अब थोड़ी देर में जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई जो एक बार फिर शुरू होगी। जब कार्रवाई स्थगित हुई थी तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी वो सरकार का पक्ष रख रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे उनकी सरकार के खिलाफ साजिश हुई, कैसे इसके तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं, कैसे धमकाया गया था कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए अगर इमरान खान बने रहते हैं तो। और इससे पहले शहबाज शरीफ बोले थे। सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह 10 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद क्या क्या हुआ। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने आज दिन की शुरुआत की चर्चा की और शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आज सिर्फ वोटिंग कराई जाए। स्पीकर ने साथ में यह कह दिया कि आज विदेशी साजिश पर भी बात होनी चाहिए। विदेशी साजिश पर चर्चा की बात से शहबाज शरीफ भड़क गए। शहबाज शरीफ ने स्पीकर की बात को कोर्ट की अवमानना बताया। फिर सरकार की तरफ से विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वो खड़े हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बहुत गंभीर है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में इस साजिश पर चर्चा हुई थी और कुरैशी के बयान के बाद सदन में विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और हंगामे की वजह से फिर स्पीकर ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। और अब बस किसी भी वक्त जो है हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें पाकिस्तान की पार्लियामेंट की थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। पूर्व पाकिस्तानी पीएम शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। उन्होंने कहा है कि वोटिंग नहीं कराएं तो जेल जाएंगे स्पीकर। अब्बासी ये कह रहे हैं कि स्पीकर को अपनी बेइज्जती करानी हो तो ही वो वोटिंग को रोकेंगे। ये शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं। कोई सरप्राइज देने जा रही है, कह रही है आप तैयार हैं उनके सरप्राइज के लिए? क्या सरप्राइज बहुत हो चुके हैं ना। अच्छा सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं हम कहीं नहीं जा रहे, तो इसमें क्या कहना चाहिए? दुरुस्त बात है, कहीं नहीं जा रहे, घर जा रहे हैं। आज बहस होनी चाहिए पहले या डायरेक्ट वोटिंग पे जाना चाहिए? फैसला होना चाहिए तारीख पे। आप मुल्क का आइन पढ़ लें, असेंबली के रूल्स पढ़ लें, कोई वहाम नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब ने बेइज्जती अपनी करानी होती है तो करवाएंगे बेइज्जती। सर अगर स्पीकर साहब नहीं करवाते वोटिंग तो फिर क्या वो तो नीने अदालत में स्पीकर साहब यहाँ जेल जाएंगे। आज नेशनल असेंबली में दोनों तरफ से गर्मागर्म बहस हुई और विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ ने चर्चा की शुरुआत की। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सदन की कार्रवाई चले। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। जवाब में कुरैशी बोले कि सुप्रीम कोर्ट के ताले खुलवाकर सुनवाई हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग की उनकी तरफ से मांग है तो कुरैशी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का वो विरोध करेंगे और यह उनका हक है। शहबाज शरीफ ने कहा आज सिर्फ वोटिंग ही हो अविश्वास प्रस्ताव पर। इस पर शाह महमूद कुरैशी बोले कि लोकतांत्रिक तरीके से फ्लोर टेस्ट का विरोध किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के गैर कानूनी काम को फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गई है कि असेंबली इजलास को बार बार ताखीर का शिकार किया जाएगा। इससे पहले फवाद चौधरी कह चुके अपने बयान में कि उनको वोटिंग होती नजर नहीं आ रही। उन्होंने 2-3 बयानात इस हवाले से दिए हैं, गुज़श्ता रोज़ भी और आज भी, कि 7 रोज़ के बाद तो वोटिंग हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में सब कुछ बहुत वाज़ेह है। असेंबली को बहाल किया गया, स्पीकर को यह हुक्म जारी किया गया कि वो इजलास बुलाएं 9 अप्रैल की सुबह 10 बजे से पहले, और ये इजलास अब तलब कर लिया गया है। लेकिन इस इजलास में दीगर जिम्मेदारियां ये हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाना है और ये हिदायत भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में कि स्पीकर उस वक्त तक इस इजलास को मुलतवी नहीं कर सकते जब तक अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नए कायदेवान का इंतखाब भी इसी इजलास में करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इजलास जो बुलाया गया है, इससे मुताल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है स्पीकर कौमी असेंबली। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है संसद की, कुछ और देरी हो रही है। अब 12:03 हो रहे हैं हमारे यहाँ पर
इसका मतलब कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसमें डिले जो है वो कुछ देखने को मिल रहा है। और जैसे आप वहां पर सुन रहे थे, मीडिया की खबरें साफ है, जो फवाद चौधरी जो इमरान खान के मंत्री थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो आज वोटिंग होती देखते ही नहीं। और वो एक ये दलील दे रहे हैं कि वहां के संविधान के मुताबिक जब भी अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है उसके 7 दिन के अंदर वोटिंग होनी होती है। 7 दिन गुजर चुके हैं, अब वोटिंग कैसे हो सकती है? आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म मंजूरी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त नहीं भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस, हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे इनको। बाबर अवान साहब, जनाब वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, यह इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है, और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है, यह उन्होंने कहा। और जनाब वाला, यह भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम एक आला तरीन फोरम है जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वज़रा और अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। उस फोरम में वो मरासला जिसका जिक्र हो रहा है कौम में, और उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं, उसकी बाज़गश्त है, तूल अर्ज़ उसकी बाज़गश्त है। जनाब वाला, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मरासले को, उस कम्युनिकेशन को, उस केबल को, उस साइफर को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है, मसला हसास है। तो खैर, इंतजार हो रहा है अभी भी कि कार्रवाई जो है वो कब शुरू होती है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ बने हुए हैं, अमजद अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही अब्दुल समद याकूब साहब पीटीआई से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। अब्दुल साहब, बस आपसे इतना ही जानना चाहते हैं कि आज ही वोटिंग हो पाएगी क्या? ये ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, या ये टाली भी जा सकती है आज से आगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके मुताबिक जो है वो सिर्फ सेशन कंडक्ट किया जाए और एक ही सेशन के अंदर जो है वो वोटिंग कराई जाए। अब सेशन का मतलब एक आज ही का दिन नहीं होता, सेशन प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, सेशन कल तक भी जा सकता है, परसों तक भी जा सकता है। एक नॉन स्टॉप सेशन जो होता है जिसमें उसको मुलतवी किया जा सकता है, प्रोग नहीं किया जा सकता। तो अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, डिबेट हो रही है, उसके बाद देखिए, हो सकता है कि कल तक वोटिंग हो सकता है परसों तक वोटिंग हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद कल तक वोटिंग करा दी जाएगी। लेकिन इसमें सर ये सवाल है समझने का कि इसमें आपकी पार्टी को हासिल क्या हो रहा है डिले करने से? इतनी बात तो समझ सकते हैं कि आपको एक मौका और मिलेगा अपनी पार्लियामेंट के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, बट आफ्टर ऑल कभी ना कभी तो आपको वोट कराना ही पड़ेगा। देखिए, मसला हमारा वोटिंग का नहीं है, मसला ये है कि जो हम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी डिबेट हो जाएगी। डिबेट होने के बाद हो सकता है कि आज डिबेट हो जाए, जो की नोट स्पीकर्स हैं वो अपनी बात सामने रख लें पार्लियामेंट में, और फिर उसके बाद
करा दी कि पार्लियामेंट की अपनी कार्रवाई होती है, और वोटिंग का जो एजेंडा था ये चौथे नंबर पे था, नंबर 4 पे था। बाकी एजेंडा पे बात हो जाएगी और इसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी। अच्छा देखिए, जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकानी साहब, उनका अब्बासी साहब, उनका कहना है, माफ कीजिएगा गलत नाम अगर मुझसे मेरे निकला हो तो, उन्होंने कहा कि अगर आज स्पीकर वोटिंग नहीं कराते हैं तो वो अपनी बेइज्जती तो कराएंगे ही कराएंगे और जेल भी जाएंगे। ये देखिए उनकी राय हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर की, शाहिद खान अब्बासी की, लेकिन जेल ना भेजने का फैसला जो है वो उन्होंने तो नहीं करना, वो तो अदालतों का काम होता है। तो जो अदालतों का काम है वो अदालतों को ही करने दिया जाए। ये शाहिद खान अब्बासी की ख्वाहिश हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो अब इस वक्त जो टेक्निकल सा मामला है, आज अविश्वास प्रस्ताव को पेश हुए जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 7 दिन हो चुके हैं। हम वहां जो हम बातें सुन रहे हैं पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट्स की, उनका कहना यह है कि आज वोटिंग कराना जरूरी है। लेकिन अभी आपने सुना पीटीआई के सीनियर लीडर हैं अब्दुल समद याकूब साहब, उनका कहना यह है कि कोर्ट ने कहा था कि आज ही सेशन कन्वीन करें और आज ही इसी सेशन के अंदर वोटिंग कराएं। तो इस सेशन का मतलब केवल आज का दिन नहीं माना जा सकता। सेशन का मतलब स्पीकर जब तक अपनी कार्रवाई को चलाना चाहें पार्लियामेंट की, उसको माना जाता है, और उसमें यह जरूर वोटिंग होगी आज, कल, परसों। यह स्पीकर पर डिपेंड करता है। एक डिबेट वहां पर जो मुद्दा इमरान खान ने उठाया है कि ये फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन है, विदेशी ताकतें इसमें शामिल हैं, तो उस पर एक बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और स्पीकर ने उसको इजाजत दी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज शहबाज शरीफ ने सबसे पहले खड़े होते यही कहा था कि आज कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, आप वोटिंग कराइए, लेकिन स्पीकर ने खुद कहा कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के मामले पर बहस होनी चाहिए, और उन्होंने मौका दिया इसका सरकारी पक्ष को। और आपने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी बात कही भी। मिर्जा साहब, आप कैसे देखते हैं इन हालात को? एक पिछले रविवार से जो है ये मामला जो है चला जा रहा है, कई इसमें ट्विस्ट एंड टर्न आ चुके हैं, और आज भी कुछ लोगों ने कहा कि अभी भी कुछ मोड़ आने बाकी हैं इस कहानी में। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित कर रही है कि ये ढीठ पार्टी है, ये लोग ढीठ हैं, और ये चाह रहे हैं कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। ये मुहावरा सही साबित हो इनके ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है कि आज सिर्फ वोटिंग होगी और कुछ नहीं होगा। अब ये चाहे एजेंडा जो है उसके 10 नकाती एजेंडा स्पीकर बना ले या 20 नकाती बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं जी। ये कौन सी बहस करना चाहते हैं असेंबली में बैरून मुल्क साजिश की, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई साजिश साबित नहीं हुई, जब बाकी सारी दुनिया कह रही है कि कोई साजिश नहीं, जब वजीर आजम ने खुद अपनी तकरीर में कह दिया कि मरासला आया था और उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज थी जिससे ये साबित हो, सब स्पेकुलेटिव बातें। वो एक बिरजा साहब, उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत करार किया है, उसको रिवोक कर दिया, तो उस फैसले से पहले जो हालात थे वो कायम कर दिए। ये कहा कि आप आज के दिन को 3 अप्रैल मानिए और 3 अप्रैल को जो होना था वो आप करा दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई सेशन उस आज के दिन बहस होगी, आज ही वोटिंग होगी या कल होगी, अब ये तो स्पीकर का डोमेन है, स्पीकर तय करेगा। जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें वाज़ेह तौर पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि आज के दिन जो है वो सिर्फ वोटिंग होगी। और जहां तक ये इनका ताल्लुक है पीटीआई वालों का और स्पीकर का, तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर अनारकी फैले और तबाही आए, इनका और कोई मकसद नहीं है। ये अगर इतने ही डेमोक्रेटिक हैं तो जब इनको पता है कि दे हैव लॉस्ट the consensus in the parliament, they should just do the vote of no confidence and sit in the opposition. अच्छा, आपने अभी कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत पीटीआई पे लागू होती है। पॉलिटिक्स में तो देखें सर, लात 2 ही जगह से पड़ सकती है, या तो जनता से पड़ती है या अदालत से पड़ती है। इस केस में आपका क्या असेसमेंट है, क्या होगा? देखें ना, अदालत से इनको लात पड़ गई है ना, अब ये एक और लात खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये जो आपके स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, ये अगर नहीं आज वोटिंग कराते, ऑलरेडी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हो गए हैं, क्योंकि उसमें तो ये है ही नहीं कि बहस करें आप इस इशू के ऊपर के कोई
इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें तो ये कहा गया कि आपने आज वोटिंग करानी है। जी, तो ठीक सारी दुनिया को पता है। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं एक बार राय ले लूं इस पर भी अब्दुल समद साहब की, फिर कर्नल साहब के पास जाएंगे। जी बोलें सर। देखिए, बात यह है कि नेशनल असेंबली हमारी, पार्लियामेंट हमारी, सुप्रीम कोर्ट हमारी, फैसला हमने मानना है सुप्रीम कोर्ट का। मानते हैं नहीं मानते, वोटिंग टाइम पे कराते हैं नहीं कराते, ये पता नहीं आके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आके वो बीच में वो नाचना शुरू कर देते हैं, भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। अब इनकी हिदायत पे हम अमल करेंगे, मतलब ये इनका। अरे सुन लीजिए मिर्जा साहब, सुन लीजिए। देखिए, आपने भी बड़ी चुभने वाली बातें कही उनके लिए, वो सुनते रहे वो आप। अच्छा सुन लीजिए, आप सुन के जवाब दे दीजिएगा प्लीज, बोलिए। मसला है जब दलील कमजोर। अच्छा ठीक है मिर्जा साहब, जब दलील, भाई मैं तो लीडर, मैं मिर्जा साहब, मैं तो लीडर हूं ही नहीं, मैं तो एक आम सा मेंबर हूं पीटीआई का, बिल्कुल एक आम सा मेंबर हूं। आपको किसने कह दिया मैं लीडर हूं? आपको यही खुशी होगी ना कि आप जो सवाल किया है आपसे प्रेजेंटर ने, उसका जवाब दे, टाइम जाया ना भाई आपने करें। बात नहीं उनका प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो लिंक में। बोलिए समद साहब। वही कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं। मैंने कहा कि जी आपका मसला क्या है, तो एक चैनल पर रिप्रेजेंट करता हूं। या तो आप मेरे से, आपको क्या मसला है? सुप्रीम कोर्ट की बातों में आप टांग अड़ाते हैं, नेशनल, या तो आप किसी अपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से है और हम वहां पर भी आपके खिलाफ तहरीक में इत्मीनान ला रहे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में भी आपके खिलाफ लेके आ रहे हैं। मैं लाखों लोगों का लीडर हूं, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। शायद आपको यह बात हजम नहीं हो रही। जब आप ये कहते हैं तो आप कश्मीर में जा सकते हैं। अच्छा, तो यूसुफ, अगर समझ साहब प्रॉब्लम है कुछ, बहुत आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत कट कट के आ रही है। इसको ठीक कर लेते हैं एक बार, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा मौका लेकर के। फिलहाल तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। इसको ठीक, ये जरा इसको ठीक कर लें हमारी टीम भी। मैं तब तक कर्नल साहब के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब देखिए, बातें समझ, अब जो कुछ आप अभी ये जो हमारे साथ अब स्पीकर पीटीआई के आए हैं, इनसे पहले जो और एक्सपर्ट्स थे, एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि उनके पास अभी भी चारा बाकी है कि वोटिंग को वो टाल सकते हैं। अब इससे उनको हासिल क्या करना है, ये अलग चर्चा हो सकती है। मिर्जा साहब का कहना है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए हैं ताकि लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा किया जा सके, लोगों को सड़कों के ऊपर उतारा जा सके। इसीलिए इमरान खान बार बार कॉल दे रहे हैं लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए। कल भी उन्होंने रात को एक बड़ी प्रोटेस्ट कॉल की है जिसमें वो खुद भी शामिल होंगे। हाँ, वो रात कल शायद रात के 9 बजे के बाद में सौरभ ने कॉल। देखिए, हम 3 तारीख में वापस चले जाएं अगर आप मुझे परमिट करें। 3 तारीख को जो नो कॉन्फिडेंस वोट का आखिरी दिन था, 7वां दिन, आर्टिकल 95 के तहत उसमें विघन डाला गया फवाद चौधरी द्वारा। उन्होंने वोटिंग से जस्ट पहले उठ के बोला कि भाई आर्टिकल 5 का मसला है और ये जो भी कार्रवाई यहां चल रही है ये नापाक है और लोग गद्दार हैं और इसलिए इसको रद्द कर दिया जाए। और बिना किसी देरी के एक चिट्ठी को तुरंत कासिम सूरी, जो कि उस टाइम पे डिप्टी स्पीकर बैठे थे, पढ़ दिया। लेकिन लास्ट में चलते चलते आसिफ कैसर का नाम ले दिया उसके अंदर, यानी वो भी अपने आप को बचाना चाह रहे थे। और ये लोग चले गए, पूरे का पूरा मसला चला गया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन लोगों ने, ना तो इमरान खान ने, जो कल अपने संबोधन में बोल रहे थे कि कोर्ट को मांगना चाहिए था हमसे आर्टिकल 5 के तहत, इन्होंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया। और जो आज शाह महमूद कुरैशी आज सदन में बोल रहे थे कि हमें इसका डिस्कस करना है, इन्होंने भी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कोई बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बात हुई कि 3 तारीख को जो वोटिंग डिसरप्ट हुई उसको वो गैर कानूनी थी, गैर आईन थी, उसको आज 9 तारीख को 3 तारीख मान करके आर्टिकल 95 के तहत आज कंप्लीट किया जाए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने प्लान बनाया कि जब हमारे स्पीकर वहां बैठे हैं, इनके आसिफ कैसर, उनके पास एक आईन पावर देता है आर्टिकल 69 हाउस को रन करने के लिए। तो पावर है, लेकिन हाउस रन किस बात पे होना है? हाउस रन होना है आज 3 तारीख मान के वोटिंग करने के लिए। वो ये बात नहीं कर रहे, वो उसका गलत फायदा उठा करके बातों को उलझा रहे हैं। नहीं देखिए, तो इससे होगा क्या? ये मामला एक बार फिर कोई ना कोई जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो फिर इसको लेकर के कोर्ट के पास चली जाएंगी, फिर कोर्ट को कोई डायरेक्टिव देना पड़ेगा।
सौरभ देखिए, आर्टिकल 95 में बिल्कुल क्लियर है कि 7वें दिन अगर स्पीकर वोटिंग नहीं कराते जी तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगले दिन। अब इस पे क्या मसला आगे बढ़ना है ये हमें देखना होगा। या इससे आपने पहले भी बात कही थी, वो पाकिस्तान के गेस्ट थे, वो इससे डिसएग्री कर रहे थे। बहरहाल ये तो चले एक मैटर ऑफ उनके कॉन्स्टिट्यूशन का है। मिर्जा साहब ये बताइए, कार्रवाई जो है, मैं तो अपने आप को भारत के अनुभव से बता सकता हूं, हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट चलती है और अगर स्पीकर जो है या चेयरमैन जो है वो कह देते हैं कि भाई हम एडजर्न कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, आप 1 बजे बैठेंगे, तो वो 1 बजे दोबारा बैठते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अभी कॉल दिया गया था कि 1 बजे पाकिस्तान की पार्लियामेंट शुरू होगी, 1:20 हो गया है। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। अगर स्पीकर ने कहा है कि कन्वीन करेंगे इतने बजे तो होती है। आप समझ रहे हैं कुछ वहां बिहाइंड द सीन्स भी चल रहा है? देखें, ये तो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होता कि अगर स्पीकर ने 1 बजे कहा है तो 1:05 हो जाए और लोग ना आए हो। तो ये बदतमीज लोग हैं, इनके अंदर कोई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन नहीं है, इनके अंदर कोई डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन नहीं है जी। इसलिए ये इनके नजदीक वक्त की कोई देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, यही पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इफ्तार तक वोटिंग को रोकना चाहते हैं कि इफ्तार तक, शायद शाम मतलब 6:30-7 बजे तक जो है तब तक वोटिंग हो ही ना। ये पाकिस्तानी मीडिया में एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जानबूझकर डिले कर रहे हैं, शाम तक के लिए डिले कर लेंगे। मैं कहता हूं कर भी लें डिले, क्या आप उससे क्या हासिल कर लेंगे ये मिर्जा जी? देखिए, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुल्क को एक ऐसे बहरान की तरफ लेकर जा रहे हैं जो एक ऐसा क्राइसिस है जिसका ये चाहते हैं फैसला जो है वो सड़कों पे किया जाए। आप देखिए, इमरान खान ने संडे को लोगों को सड़कों पे निकलने का कहा है इशा की नमाज के बाद, और खुद भी कहा है कि वो भी सड़कों पे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि संडे को लोगों को निकालो और मंडे ट्यूसडे तक जो है इसकी कार्रवाई को डिले करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।